गलत भी हूं माना कि, तो मेरी बातें करके आप पाओगे क्या? बोलो। लेकिन समाज बुराई करता है कि नहीं, निंदा करता है कि नहीं? आदमी खाए बिना रहता है पर बोले बिना। हम कहते हैं क्यों बोलना है साहब, क्यों अपनी वाणी गंदी करना है? जब भी बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, संतों के बारे में बोलो, अच्छी बातें बोलो। कोई व्यक्ति आप कह रहे हैं कि ये गलत है, चलो माना कि गलत है, पर क्या वो गलत है? क्या वो सही नहीं है? यदि इस संसार में कोई भी वस्तु आप उठाओ, उसमें दो गुण होते हैं, उसमें कोई ना कोई बुराई भी होगी और उसमें कोई ना कोई। इस संसार में वो कौन व्यक्ति है, वो कौन वस्तु है जिसमें अच्छाई ना हो? बताओ। आपकी सास बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो होगी ना। आपकी बहू बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो होगी। आपकी पत्नी बहुत बुरी है पर कोई अच्छाई तो उसमें भी होगी। पति बहुत बुरा है पर कोई अच्छाई तो उसमें होगी। इसलिए कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा नजरिया डिसाइड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, हम सुनना क्या चाहते हैं। इसलिए कोई अच्छा नहीं होता और कोई, हम क्या देखना चाहते हैं। अब आज की एक बात ले लो। आज मैं थोड़ा समय मिला, जरा सा मैंने न्यूज खोली तो न्यूज में चल रहा था कि एक लड़की है हरियाणा की, उस लड़की को उसके अपने सगे बाप ने 3 गोलियां मार दी। आज की घटना है, आज मैंने सुना, घटना 1-2 दिन के अंदर की होगी। हरियाणा की एक लड़की है, उस लड़की को उसके बाप ने गोली मार दी। वो कोई खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। कोई टेनिस करके गेम होता है क्या, है ना? हाँ, वो टेनिस खिलाड़ी थी। मैं टेनिस नहीं जानता लेकिन आप लोग जानते होंगे, टेनिस खिलाड़ी थी वो लड़की। और नेशनल इंटरनेशनल जीते, उसने मैच जीते। घर में एकेडमी खोलकर कोचिंग देती, लड़कों को सिखाती, लड़कियों को, लड़कों को। लड़की होनहार, कमाती अच्छा खासा रुपया। बाप ने मार दिया। बाप से पूछा काहे मार दिया? तो बाप ने बोला कि जब मैं गांव में जाता तो गांव के लोग ताने मारते कि तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है, तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो मैंने बेटी को मना किया कि बेटा ये बंद कर दे, लोग ताने मार रहे हैं कि मैं बेटी की कमाई खाता हूं। तो बेटी समझाई कि पिताजी कमाई का क्या है, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा की, आपने मुझे खिलाया पिलाया। जब मैं आपकी कमाई खा सकती हूं तो आप मेरी कमाई क्यों नहीं खा सकते? बेटी और कुंवारी है, अभी शादी भी नहीं हुई, कि शादी के बाद तो चलो बेटी का नहीं खाते, पर शादी के पहले तो वो लड़की बेटे की तरह है। तो बेटी समझाई पर बाप ने नहीं कहा, बाप ने नहीं माना। नहीं, तू बंद कर, एकेडमी बंद कर दे, कोचिंग बंद कर। नहीं मानी बेटी। बेटी बोली मैंने सारी जिंदगी यही कमाया है, खेला है, नाम कमाया, इज्जत कमाई, अब 4 पैसे आने लग गए हैं तो मैं अपने पाँव में खड़ी हो पाऊंगी आगे, कि मेरे अपने सपने हैं। चलो आपको नहीं चाहिए पैसे मत लेना, मेरे पास रहने देना। पर बाप ने गोली मार दी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए इसमें दोषी कौन है? वो लड़की दोषी है, उसका बाप दोषी है, या समाज दोषी है? बोलो जोर से। पर समाज को दंड नहीं मिला, पुलिस ने उठाया, बाप को जेल में डाल दिया। पुलिस ने उठाया और बाप को जेल में डाल दिया बेटी की हत्या के कारण। वो बाप जितना दोषी है, वो बाप दोषी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाप तो बाप है, वो क्यों मारेगा? उसे मारने पर मजबूर किया समाज ने। क्या वो समाज हत्यारण नहीं है जो आपके दिमाग में जहर भरती है? उसे मारना ही होता तो जब इंटरनेशनल खेलने गई थी तब मार दिया होता, नहीं मारा उसने, पर समाज ने जहर भरा।
तो मारने पे मजबूर हो गए। लोगों ने जहां मिले, अरे तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है। सुन सुन के वो पक गया, भर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, कई बार अब वही लोग जिन्होंने उसके दिमाग में ये जहर भरा, अब वही लोग क्या बातें कर रहे, अरे उसने तो बड़ा पाप किया, बेटी को मार डाला, कितना गंदा आदमी था, कितना नालायक था, बेटी को। अब ये वही लोग बातें कर रहे होंगे जिन्होंने उसको मजबूर किया। समाज का क्या बिगड़ा? एक बाप चला गया जेल, एक बेटी चली गई भगवान के घर, खेल खत्म। समाज तब भी बैठी प्रपंच कर रही थी, समाज आज भी बैठी बातें कर रही है। किसी का कुछ ना बिगड़ना साहब। इसलिए दुनिया वालों के कहने पर आप प्रभावित ना हुआ करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बोलने दीजिए जमाने को, आप अपने रास्ते चलिए। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। ये दुनिया ने बोलने में सीता मां को छोड़ा क्या कि तुम्हें छोड़ देंगे? ये वही समाज थी जिस समाज के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये समाज राम के जमाने में सही नहीं थी, तो आज कलयुग में सही होगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका प्रभाव दिमाग में न रखना। लोग तो बहुत बुरा कहते हैं, लोग हमें भी तो बुरा कहते हैं। बोले अनिरुद्धाचार्य तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब पूछो उनसे कि भैया हमने तुम्हारे घर में क्या डाका डाल लिया, कितना लूट लिया तुमको हमने। 308 वृद्ध माओं की यहाँ सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या लूट लिया? अच्छा करके समाज को देने के बाद भी लोग क्या कह रहे हैं? यदि हम लोगों की बातों से प्रभावित होने लगे तो हम भी कब की आत्महत्या कर लेते। यदि समाज का जहर हम अपने दिमाग में रखने लग जाएं तो समाज ने तो कई बार, आज जो लोग आत्महत्या करते हैं, कोई अपने से क्यों अपने को मारेगा? समाज इतना टॉर्चर करती है, लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग अपनी अच्छी खासी खुशहाली जिंदगी जीने नहीं देते। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के टॉर्चर को, समाज की गंदी बातों को यदि निकालना चाहते हो तो श्रवण करना सीखिए। सावन का महीना, मस्त कथा सुनिए। और कभी ज्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग में कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तब भी कहते हैं जब आप अच्छा करते हैं, और लोग तब भी कहते हैं, अच्छा लोग तब नहीं कहते जब आप बुरा करते हैं। समाज की एक बात और याद रखिएगा, जो आदमी बुरा करता है उसे कोई कुछ नहीं कहता। समाज के लोग उसे टॉर्चर नहीं करते जो बुरा करता है, समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं जो 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 अच्छा करता है। उदाहरण से बोल रहा हूं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण लो। जो व्यक्ति तिलक लगाने लग जाए, जो व्यक्ति, आपकी लड़की, आपका लड़का, कोई आपकी गली मोहल्ले में कोई तिलक लगाने लग जाए, कोई गले में तुलसी की माला पहनने लग जाए, एकादशी का व्रत रखने लग जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग जाए, माला जपने लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अरे बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़ी मीरा बन रही है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। किसका? जबकि वो माला पहन रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, तिलक लगा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, कोई शराब पीने लग जाए तुम्हारे गांव में, बोलो, कोई शराब पीने लग जाए तो क्या शराब पीने वाले को लोग टॉर्चर करते हैं कि तू शराब क्यों पी रहा है? शराब पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू शराब क्यों पी रहा है। गांजा पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू गांजा क्यों पी रहा। उसकी माँ, उसका बाप बोलता होगा, समाज तो नहीं बोलती हो। समाज को मजा आता है, अरे गांजा पीने लग गया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो शराब पीने लग गया, ये तो अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम शराब और गांजा ना पियो, कुछ अच्छा काम करने लग जाओ तो उन्हीं की नजरें आप पे गड़ जाएंगी। कह रहे ये अच्छा कैसे कर रहा है, अब कोई उपाय ढूंढो कि इसको नीचे गिराया जाए, ऐसा करो कि इसके पांव पकड़ के नीचे खींचा जाए। शराब पीने से समाज को दिक्कत नहीं है,
गलत काम करने से दुनिया को दिक्कत नहीं है, बस इससे आपत्ति नहीं है कि आप बुरे बन गए, दुनिया को इससे आपत्ति है कि आप अच्छे क्यों बन रहे हैं। इसलिए आपके अच्छे बनने से केवल आपका पिता, आपकी माँ, आपका गुरु और भगवान प्रसन्न हो रहे होंगे, वरना बुरा होने से तो समाज बहुत खुश होता है। आज मैं सेवा कर रहा हूं माओ की और यहां की सेवा गौरी गोपाल की, तो लोग मुझे भी बोलते हैं कि नहीं, उल्टा सीधा। लेकिन आज मैं शराब पीने लग जाऊं, शराब पीने लग जाऊं तो बस लोग थोड़े दिन बोलेंगे, अरे देखो अनिरुद्धाचार्य ऐसा करने लग गए, शराब और गांजा और ये नशा इत्यादि। पर धीरे धीरे उनको मजा आने लगेगा कि चलो अब ये रास्ता भटक गया। लोग कि मैं कथा ना सुनाऊं, अच्छे काम ना करूं, शराब पी के कहीं गंदी नाली में पड़ा रहूं, क्योंकि मैं पड़ा रहूंगा तो लोगों को लगेगा कि चलो जैसे हम हैं वैसे ये है। अब कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है कि भैया ये क्यों बढ़ रहा है, हम तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो वो अपनी बराबरी में लाके खड़ा करना चाहते हैं आपको। इसलिए बिगड़े हुए लोगों पे लोग प्रसन्न रहते हैं। यदि बिगड़े हुए लोगों से कोई दुखी है तो केवल उसके माँ बाप और परिवार, क्योंकि उनको मतलब है ना भैया। बाकी दुनिया तो मौज उड़ा रही है कि वाह बिगड़ गया। बोलो हाँ कि ना। आपके बेटे को केवल आप चाहते हैं कि अच्छा रहे, वरना पूरी कायनात चाहती है दुनिया कि आपका बेटा बिगड़ जाए, शराब पीने लग जाए, मांस खाने लग जाए, गलत रास्ते, औरतों के चक्कर में पड़ जाए, गलत पड़ जाए। दुनिया चाहती ही है आपको गलत बनाना, स्वार्थ है उनका। बोलो हाँ। हम इतना पढ़ा ही तो नहीं पा रहे हैं बच्चों को। बताइए इस ज्ञान की हम बच्चों को ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ाएं? ए फॉर एप्पल तो जान ही जाएंगे, पहले ए फॉर अर्जुन पढ़ा करके देखें। जहां अर्जुन का वो संधान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला पेड़ दिख रहा, आकाश दिख रहा, पर अर्जुन बोला कि चिड़िया की। जहां पर मन को केंद्रित, अर्जुन मतलब मन को केंद्रित करना। जब आजकल बच्चे क्या कहते हैं, हमें याद नहीं होता। जब ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ेंगे तो कैसे याद होगा? ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बलराम पढ़ेंगे तब ना संस्कार बढ़िया होंगे। और अर्जुन की तरह वो साधने वाला बनेगा कि हाँ हमें लक्ष्य नजर आ रहा है। अर्जुन को क्या नजर आ रहा था? आंख, आंख मतलब लक्ष्य। तो आपको कैसे बच्चे चाहिए? जिन्हें लक्ष्य नजर आए वो, या जिन्हें सब कुछ नजर आए वो? आज के लड़कों को लड़कियों को सब नजर आ रहा है, वो सब देख रहे हैं। नहीं साहब, सब तो एक टाइम के बाद आप देख ही लोगे। एक उम्र पार होने के बाद आपको सब तो देखना ही है। बोलो हाँ। पर सब कुछ देखने की भी एक आयु होती है। किस आयु में क्या चीज देखना है? बच्चों की आयु सब कुछ देखने की तो नहीं है ना, कि है? बोलो, सब कुछ देखने की है। गलत समय पर, अब सोचो, दुनिया की एक रिसर्च आई है, दुनिया की डॉक्टरों की रिसर्च आई कि जो लड़कियों का जो टाइम मासिक धर्म होता है वो आज 21वीं सदी में 1 साल पीछे हो गया। पहले पता है आपको? पहले लड़की को यदि 12 साल में मासिक धर्म होता था, 12 साल की उम्र में, तो अब 11 में होने लग गया। यदि 13 में होता था तो 12 में होने। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। मतलब आज के लड़की और लड़के समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो ज्ञान पा ले रहे हैं जिस ज्ञान की उन्हें जरूरत नहीं थी। अब बताइए,
आज के लड़के और लड़कियां जितना जानते हैं, ये लिवन में रह रह के सब ना जान गए। क्या ये जानने की उम्र है? कुछ ज्ञान तो शादी के बाद का होता है। इसी चक्कर में हमारे आद्य शंकराचार्य जी हार गए थे। इतिहास पढ़ लो, सब ज्ञान सबके लिए नहीं होता। आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो गया मंडन मिश्र से, तो मंडन मिश्र तो हार गए, पर मंडन मिश्र की पत्नी मां भारती खड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र ऐसा है तो उसका बेटा हम देवताओं का दुश्मन होगा। इसलिए हैं कि गुलामी के बाद, निकलने के बाद अपना अस्तित्व भूल गए, पहचानना भूल गए कि हमारे पूर्वज कौन थे। अब तो पाकिस्तान के लोग भी धीरे धीरे कहने लग गए हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। अक्कल देर से आती है, परंतु अक्कल की दाढ़, अक्कल की दाढ़ देर से निकलती है। पर निकलती जरूर है। अब पाकिस्तान कितने साल का हो गया? सीखा कि सहनशील है, हम भी सहनशील बने। आप चींटी को गुरु बना सकते हैं कि चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर तब तक चढ़ते रहने का प्रयास नहीं छोड़ती जब तक चढ़ नहीं जाती। तो बताओ, क्या वो चींटी हमारी गुरु नहीं है, जो ये सिखाती है कि जब तक सफल ना हो जाओ प्रयास ना छोड़ो। चीटा, एक काले कलर का चीटा होता है, देखा आपने? बहुत तेज चलता है, बहुत तेज। उसकी गर्दन कट जाए तो भी उसका धड़ चलता रहता है, देखा कि नहीं? पहले ये बताओ किस किस ने देखा? नहीं देखा? चीटा होता है वो, यदि आपको काट ले तो बड़ा तेज काटता है, उसका काटा हुआ कोई जहर वहर नहीं होता। चींटी का थोड़ा जेठ है चीटा, थोड़े बड़े साइज का है। चींटी का कौन है? जेठ। चीटा काले कलर का होता है, बहुत तेज चलता है। उसकी गर्दन कट जाए तो भी उसका धड़ चलता रहता है, और गर्दन कटने के बाद भी यदि उसने पकड़ लिया आपको तो गर्दन कटने के बाद भी छोड़ता नहीं है, पकड़े रहता है। बोलो हाँ मैया, देखा आपने कि नहीं? वो चीटा भी हमें सिखाता है क्या कि साला गर्दन कट जाए फिर भी अपने लक्ष्य की दौड़ लगाते रहना चाहिए, फिर भी अपने लक्ष्य को भुलाना ये चीटा सिखा रहा है। तो वो भी तो हमारा गुरु बन गया, यदि सीखेंगे तो, नहीं सीखेंगे तो सीताराम है। सीखो तो सब बढ़िया। बाज, बाज की मादा, बाज की धर्म पत्नी, बाज अपने अंडे कहां देती है? बाज की मादा अंडे देती है, कांटों का घोंसला बनाती है, हल्की फुल्की घास रखती है, अंडे होते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो सारी घास हटा देती है, कांटों में उसके बच्चे रहते हैं, चुभते। किसी ने कहा तू कितनी निर्दयी मां है, अपने बच्चों को कांटे में क्यों रखती है? थोड़ा घास बिछा लेती और घास ले आती, गुलगुला होता, थोड़ा गद्देदार होता। नहीं, बाज की मादा बोली
मैं अपने बच्चों को ज्यादा सुख दे दूंगी तो मेरे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। और बाज का इतिहास है कि आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक कोई शिकारी है, पक्षी है तो बाज है। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश बड़े कठिन तरीके से होती है। याद रखिएगा, कांटों में वो चुभते हैं, खून खून होता, जितना खून बहता उनका शरीर उतना मजबूत होता, उतने पंख स्ट्रांग होते हैं। जितना सुख देते हो आप उतने कमजोर होते हैं बच्चे, और जितना दुख से गुजारते हो, स्ट्रगल से गुजारते हो, बच्चे उतने ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्या ये बाज हमारी गुरु नहीं है जो हमें ये बता रही है कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए? बोलो। आपने तो अपने बच्चों को जूजू बना रखा है, जरा से कॉकरोच दिख जाए तो डर जाते हैं, कोई संघर्ष नहीं कर पाते आपके बच्चे। आजकल आपके बच्चों को भूलने की बीमारी ज्यादा है, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। क्यों ऐसे बच्चे क्यों हो गए? क्योंकि आपने ख्याल नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं दिया, टोका टाकी बंद कर दी आपने। वो कांटे चुभते रहते, माँ बाप का टोकना ही कांटे हैं, माँ बाप का रोकना टोकना रोकना टोकना यही कांटे हैं। ये जरूरी है, थोड़ा डांटना थोड़ा मारना, ये बंधन पतंग धागे से जुड़ी है, बंधन है, धागा कट जाए तो गिर जाएगी। ये रोकना टोकना अच्छा है साहब, ये बंद हो जाएगा तो आजाद हो जाएंगे बच्चे।